बड़ी बैठक चल रही थी, बीच में छोड़ करके चले गए। व्यक्ति के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते हैं। जहां मुझे बताना होगा मैं बताऊं। क्या वसुंधरा राजे की राह पर अब राठौड़ साहब चल पड़े? वसुंधरा राजे की राह भी वही है जो राजेंद्र राठौड़ की है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार 6 की 6 सीटें उनके पाले में जाने वाली है। कि जिस किसी का राज है उस किसी का आज है, जिस किसी का राज रहता है वही उपचुनाव जीतता आ रहा है। तो डबल इंजन की सरकार ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। जोधपुर की घटना, गैंगरेप, इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मानव संस्कृति के साथ अपराध की प्रवृत्ति आती जाती रही है। बीजेपी का जो सुपड़ा साफ इस उपचुनाव में होने वाला। सरकार त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। आपके मान सम्मान अपमान का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं। गोविंद सिंह जी मेरे साथ कई समय तक विधानसभा में रहे हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा ध्यान रखते रहते हैं। कुछ बातें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने के लिहाज से करते हैं। इतराना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस के स्वभाव में अहंकार है। खुले मंच से वो कह रहे हैं कि राठौड़ साहब का अपमान बीजेपी कर रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी निगाहों में कभी मेरा मान बढ़ता है, कभी मेरा अपमान होता है। साहब की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं तो अपने समर्थकों को कहता हूं कि हमें उसी निष्ठा के साथ पार्टी के हर कार्यक्रम में हिस्सा भी लेना है। चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ये चाय के प्याले में तूफान है कि कोई समर्थक कोई इधर उधर हो जाएगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ को अब इस बात का गिला है कि कद के हिसाब से पद नहीं मिला? जय के साथ पराजय का स्वाद भी चखना चाहिए। स्वाद चख रहा हूँ, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा भी है। राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये अपमान किया गया है। इसलिए ना तो मुझे अपमान करने वालों की चिंता है, ना ही मैं कभी अपमान करता। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को लेकर के सियासत में काफी गहमा गहमी बनी हुई है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सियासी दलों में बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। उपचुनावों को लेकर कांग्रेस बीजेपी की जो तैयारियां है वो लगातार चल रही है। मंथन का दौर जारी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकें लगातार जारी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां है इस पर भी बातचीत करेंगे और इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ आज हमारे साथ जुड़े हैं। राठौड़ साहब, पंजाब केसरी पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। राठौड़ साहब, 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार 6 की 6 सीटें उनके पाले में जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद काफी कॉन्फिडेंट है, क्या कहेंगे? देखिए, 5 सीटें इनमें से ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक पहले चुने हुए थे जी। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निधन हुआ है। चुनौतीपूर्ण चुनाव है, परंतु आज तक राजस्थान की सियासत में एक आदत रही है कि जिस किसी का राज है उस किसी का आज है, जिस किसी का राज रहता है वही उपचुनाव जीतता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाक चौबंद है। हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी एक टीम बनी हुई है हर विधानसभा पर। हम लोगों ने ज़मीनी तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर ली है। हर बूथ पर हमारी तैयारी जारी है और निश्चित तौर पर लोग अब देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार ऊपर और नीचे दोनों तरफ है और इसलिए चूंकि अब इन उपचुनाव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि बनेंगे उनसे सरकार में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए लोग सत्ता से ही जुड़ना चाहेंगे, काम करवाना चाहेंगे। और हमारे इस सरकार का आगाज़ जिस प्रकार की जन कल्याणकारी नीतियों से हुआ है, निश्चित तौर पर ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में इस वक्त हालात ठीक नहीं बने हुए। भिवाड़ी की घटना ले लीजिए, भीलवाड़ा की ले लीजिए, उदयपुर की ले लीजिए, इसके अलावा जोधपुर की घटना, गैंगरेप, इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी राज में ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है उसके बाद तो अब बीजेपी का जो सुपड़ा साफ इस उपचुनाव में होने वाला है। देखिए, कानून व्यवस्था में कोई अपराध घटित हो जाए इसको आज तक कोई रोक नहीं सका। मानव संस्कृति के साथ अपराध की प्रवृत्ति आती जाती रही है, परंतु अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई हो। आपने देखा होगा जमींदोराज हुए हैं उन गैंगस्टरों के, उन अत्याचारियों के, उन पेपर माफियों के और उन बलात्कार करने वाले दबंगों के मकान तक जमींदोराज हुए हैं। जेल के सींचों के पीछे लोग गए हैं। अभियान सरकार ने चला रखा है। हर घटना के बाद एक छोटे से अंतराल में ही कांग्रेस ने कभी संज्ञान नहीं लेती थी, महीनों गुजर जाते थे, धरने प्रदर्शन होते थे। एक जगह पर मुझे बता दो जहाँ किसी प्रकार का जन आक्रोश रहा हो, सरकार त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। इसलिए अब यहाँ कानून व्यवस्था इस समय राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है।
गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष लगातार आपको लेकर के बात करते रहते हैं। कांग्रेस और कई जो विपक्षी दल है आपके मान सम्मान अपमान का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? गोविंद सिंह जी मेरे साथ कई समय तक विधानसभा में रहे हैं। हम एक ही इलाके से आते हैं, शेखावाटी से आते हैं। मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा ध्यान रखते रहते हैं। कुछ बातें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने के लिहाज से करते हैं, परंतु ये उनकी आदत है। एक बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जब हमारे में कसमकस चल रही थी तो उस जोर आजमाइश में मैं चुनाव हार गया, इसलिए उस जन आदेश को मैं सहज सम्मान सिरोधार्य कर रहा हूँ। जीता हुआ का अंदाज अलग होता है, इसलिए कुछ उनको बात करने का मौका मिल रहा है, पर इतना इतराना भी नहीं चाहिए। यही वही कांग्रेस है जो लोकसभा में 99 सांसदों के साथ इतरा रही है। इसलिए कांग्रेस के स्वभाव में अहंकार है और इसलिए नेताओं के स्वभाव में भी अहंकार है। तो अहंकारवश वो कई बार कोई बात बोल जाए तो मुझे उससे कोई गिला नहीं, मेरे मित्र हैं। खुले मंच से वो कह रहे हैं कि राठौड़ साहब का अपमान बीजेपी कर रही है। देखिए, मेरे अपमान और मेरे मान की चिंता वो कब से करने लग गए, पर जब से भी करने लगे उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी निगाहों में कभी मेरा मान बढ़ता है, कभी मेरा अपमान होता है। इसके लिए गोविंद सिंह जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ। राजेंद्र सिंह राठौड़ के जो समर्थक है उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सवालों की बौछार बनी हुई है, मगर साहब की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं मिल पा रहा। देखिए, मैंने सब लोगों को खुद कहा है, हम पार्टी के बंधन में हैं, हम पंचनिष्ठाओं के साथ एक मिशन के साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं, पदों के लिए नहीं। पद आना और जाना रहता है, कार्यकर्ता का पद ही इस भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद है जो मेरे पास है। इसलिए मैं तो अपने समर्थकों को कहता हूं कि हमें उसी निष्ठा के साथ पार्टी के हर कार्यक्रम में हिस्सा भी लेना है और पार्टी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से जनता को लाभान्वित भी करना है। आप समर्थकों को एक सूत्र में कैसे बांधेंगे, क्योंकि समर्थक खुली चुनौती दे रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देंगे, क्षत्रिय समाज जो है बीजेपी को चुनावों में वोट नहीं देगा। देखिए, हो ही नहीं सकता। मेरी बरसों की तपस्या है, लोग मेरी आदत जानते हैं, जो मुझे मानते हैं जानते हैं, वो उनके पास बीजेपी और सिर्फ बीजेपी और हमारा नेतृत्व उसके साथ जुड़ेंगे, लगेंगे। इसलिए ये चाय के प्याले में तूफान है कि कोई समर्थक कोई इधर उधर हो जाएगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। और जिस समाज की आप बात कर रहे हो, हम जब आज़ादी आकार ले रही थी तब से लेकर अब तक हमेशा हम कांग्रेस के सामने डटकर, हमारे पूर्वज खड़े रहे, हम खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ को अब इस बात का गिला है कि कद के हिसाब से पद नहीं मिला अभी तक? नहीं, पद आता जाता रहता है। आप अभी भी मेरे घर में पधारे हैं, चारों तरफ लोगों से घिरे बैठे हैं, लोगों का मान और प्यार मिलता रहता है। पदों की बात नहीं। मैं 35 साल लगातार विधानसभा में बना रहा, पहली बार विधानसभा के बाहर हूँ, तो कभी कभी आदमी को जय के साथ पराजय का स्वाद भी चखना चाहिए। स्वाद चख रहा हूँ, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा भी है और कई कुछ खराश लिए भी हैं, पर जो भी है स्वीकार है। आपकी पार्टी से ही और इसके साथ ही विपक्ष से, कांग्रेस से कई लोगों का यह आरोप है कि राजेंद्र राठौड़ का अपमान नहीं हुआ, राजेंद्र राठौड़ की ओर से यह अपमान किया गया है। मैं नहीं समझता इसका जवाब मैं क्या दूं। मेरी संस्कृति में, मेरे व्यवहार संस्कृति में किसी का अपमान करना कभी रहा ही नहीं। इसलिए ना तो मुझे अपमान करने वालों की चिंता है, ना ही मैं कभी अपमान करता। मैं तो सभ्यता से, इज्जत से सबसे पेश आता हूँ, उसी तरह पेश आता रहूँ। बड़ी बैठक चल रही थी, बीच में छोड़ करके चले गए, सिर्फ एक कारण लोग जानना चाह रहे हैं, आपके समर्थक भी बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। किसी बैठक में उपस्थित रहे, ये कोई आवश्यकता भी नहीं। व्यक्ति के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते हैं। जहाँ मुझे बताना होगा मैं बताऊंगा। एक और अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, जो आपके समर्थक लगातार पूछ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे की राह पर अब राठौड़ साहब चल पड़े? वसुंधरा राजे की राह भी वही है जो राजेंद्र राठौड़ की है। वसुंधरा राजे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे नेता है। हम सब के नेता दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए राह कहाँ जुदा है, हम सब एक ही राह पर चलेंगे और वह राह जाती है जन कल्याण के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए।
राजेंद्र सिंह राठौड़ को आपने सुना। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता कहे जाते हैं, राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही तमाम जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उन पर हमने बात की। राजेंद्र राठौड़ का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि पार्टी के सच्चे, ईमानदार और मजबूत सिपाही है और अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और पार्टी आलाकमान, पार्टी हाईकमान जैसा करेंगे उसी राह पर ही ये चलेंगे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।